तथापि एक ऐसी परिघटना जिसके बारे में भविष्यवाणी करने में क्षमता हम अभी तक भी विकसित नहीं कर पाई, यह भूकंप है। यह विशाल स्तर पर जनजीवन तथा संपत्ति को क्षति पहुंचा, जो 8 अक्टूबर 2005 में भारत में उत्तरी कश्मीर की उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था, और गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 में भूकंप हमें देखने को मिला था। भूकंप क्या होता है, जब यह आता है तो क्या होता है, इसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे कुछ प्रश्न के बारे में नीचे हम चर्चा करेंगे। भूकंप क्या है? भूकंप जो है बहुत कम समय तक रहता है। पृथ्वी पर कंपन अथवा कोई झटका होता है। यह पृथ्वी की भूपट्टी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप हर समय सब जगह आता रहता है, प्रायः इसको नोटिस नहीं किया जाता है। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। भवनों, पुलों, बांधों, लोगों के असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। इनसे जीवन तथा संपत्ति विनाश होने की संभावना बनी रहती है, और भूकंप, बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी आ सकते, जो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आई थी। महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हमें पहुंची थी। देखिए, प्राचीन काल में लोग भूकंप आने का सही कारण नहीं जानते थे। धारणा मनगढ़ंत कथाओं को बूझकर, जैसे दादी ने सुनाई, द्वारा व्यक्त करते संसार के अन्य भागों में इसी प्रकार की प्रचलित थी। अब हम यह जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर सबसे ऊपरी सतह पर गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्खलन आते हैं, जिससे भूपट्टी कहते हैं। देखिए, इस तरीके से पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है, और प्रत्येक टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। प्लेट के निरंतर गति करती रहती है, जिसके अंदर एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा टकरा जाती है, और टकराने के कारण प्लेट एक दूसरे के नीचे चली जाती है। इसी तरीके से भूपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। विक्षोभ की सतह से हमें भूकंप दिखाई देता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। यद्यपि हम भूकंप के आने के कारण निश्चित तथापि यह संभव नहीं होगा सकता कि इसे भूकंप के स्थान पर भविष्यवाणी कर सके। पृथ्वी पे भूस्खलन ज्वालामुखी के फटने अथवा किसी ओलापिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा यानी भूमि के निकट या नभिया की विस्फोट होने के कारण भी उत्पन्न होती सकती है। परंतु अधिकांश में आप देख सकते हो कि भूकंपों की प्लेट गतियों होने के कारण जहाँ प्लेटों की सीमाएं होती है और भूकंप आने की संभावना अधिक होती है, जिसे भूकंपी क्षेत्र या भ्रम क्षेत्र भी कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हिमाचल, समस्त उत्तर पूर्व, कच्छ, राजस्थान, सिंहगंगा मैदान आदि सारे खतरे बने रहते हैं। किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अधिकांश विनाशों के कारण, जिसे रिक्टर पैमाने पर परिणाम 7 से अधिक होते हैं, और भुज तथा कश्मीर में आए दोनों भूकंपों को परिणाम 7.5 में अधिक था। देखिए, इस तरीके से हमें भूकंपी तरंगे देखने को मिलती है जो पृथ्वी पे पड़ती है, जिससे क्या होता है, भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। अब भूकंप से बचाव किस तरीके से करें, तो उपरोक्त चर्चा में हमने यह सीखा था, भूकंप भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हमने यह भी देखा था, भूकंप अत्यंत विनाशकारी हो सकते हैं। यह आवश्यक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। पर भूकंपी क्षेत्रों में जहाँ भूकंप आते हैं वहाँ अधिकांश आशंका बनी रहती है, और वहाँ के लोगों को इनका सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार रहना चाहिए। सर्वप्रथम, जैसे कि आप देख सकते हो, भवनों का डिज़ाइन ऐसा हो कि वो भूकंपों के झटके को सहन कर सके। आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी इसे संभव बना सके, और उचित यह कि भवनों के ढांचे सरल हो ताकि भूकंप निरापद हो सके। और इसी तरीके से आर्किटेक्ट एवं संरचना इंजीनियर परामर्श कीजिए। अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण के भारी पदार्थ, जिसकी अपेक्षा मिट्टी, इमारतें आदि अधिक अच्छा हो सकता है। ढांचा अत्यधिक क्षति न हो, और अलमारी इत्यादि दीवारों को जकड़े अच्छी तरीके से रख सके और वे आसानी से न गिरे। दीवार, घड़ी, फोटो आदि लटका सके सावधानी से, भूकंप आने पर ये ऊपर न गिरे। और चूंकि यह भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है, यह आवश्यक है। भवनों में विशेष इमारतें तथा ये अग्निशामक सभी उपकरण कार्य स्थिति में होना चाहिए। और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था रुड़की के भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी विकसित करते
हैं। चलिए अब आगे देखिए, भूकंप के झटके लगने की स्थिति में बचाव। यदि आप घर में हैं तो आश्चर्य ले सकते हैं और झटके से रुकने के लिए वहीं ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहे जो आप पर गिर सकती है। यदि बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें। यदि आप बाहर हैं तो वृक्षों, भवनों, ऊपर जाती विद्युत सैटेलाइट से दूर रहे और खुले स्थान को खोजें एवं धरती पर लेट जाए। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर निकले। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे खुले स्थान पर पहुंचे और भू संपदन के समाप्त होने पर पहले बाहर न निकले। चलिए, ये आपका पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। जितने भी प्रश्नों के उत्तर है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।